हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। एमसीएससी एकेडमी में आपका स्वागत है। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और एंजॉय के साथ पढ़ाई भी कर रहे होंगे। जैसा कि हम लोग बायोलॉजी में बहुत कुछ पढ़ चुके हैं, काफ़ी कुछ कवर कर चुके हैं और अब आप लोगों को कॉन्फिडेंस भी आ गया होगा और किसी भी टॉपिक में आप लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं होगी। या सारे टॉपिक हम लोग लगभग पढ़ चुके हैं और सब कुछ बहुत अच्छे से क्लियर करके हम लोग पढ़े हैं। तो आप लोग वीडियो का रिविज़न ज़रूर किया करें, बार बार वीडियो ज़रूर देखा करें। और हम लोग इतना सारे क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस सेट में कर लिए हैं कि अगर आप लोग सारे क्वेश्चन का पढ़ लें, अच्छे से तैयार कर लें, तो एग्ज़ाम में आप लोग को कभी भी कोई भी प्रॉब्लम ना हो। किसी भी एग्ज़ाम्स में आप लोग साइंस के क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो हम लोग बात कर रहे थे कवक की। कवक से संबंधित हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे और हमारा आज का भी टॉपिक कवक से ही है। तो चलिए क्वेश्चन के माध्यम से देखते हैं और डिस्कस करते हैं। बाकी चीज़ें भी हम लोग जानते हैं कि कवक में क्या होता है, कवक कितना फ़ायदेमंद है और कितना हानिकारक है, कवक में किस चीज़ में पाए जाते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन लेते हैं। इनमें से किस कवक द्वारा वसा का निर्माण होता है? वसा का निर्माण किस कवक के द्वारा होता है? एस्परजिलस निडुलॉन्स, एस्परजिलस सिडोबी, एस्परजिलस फिशेरी, उपर्युक्त सभी। तो चलिए बता दीजिए कवक का निर्माण, कवक किस कवक के द्वारा वसा का निर्माण होता है? तो वसा का जो निर्माण होता है वो एस्परजिलस निडुलॉन्स, एस्परजिलस सिडोबी, एस्परजिलस फिशेरी, पेनिसिलियम पिस्केरम, पेनिसिलियम जेवानिकस, एंडोमाइसिस वर्नेल्स, ये सारे जो होते हैं ये वसा का निर्माण करते हैं। इतने सारे कवक हैं जो वसा का निर्माण, फैट का निर्माण करते हैं। तो ऑप्शन में आपका तीनों दिया हुआ है, तो आपका उपर्युक्त सभी हो जाएगा, सभी सही है। और इसके अतिरिक्त जो है आपका पेनिसिलियम पिस्केरम, पेनिसिलियम जेवानिकस और एंडोमाइसिस वर्नेल्स भी इसमें शामिल हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 जो है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम एंटीबायोटिक पेनिसिलिन का निर्माण किसके द्वारा होता है? पेनिसिलियम नोटेटम, क्लेविसेप्स परप्यूरिया, कीटोमियम सिनाइड्स, एस्परजिलस क्लेवेटस। तो आपको बताना है कि प्रथम एंटीबायोटिक जो है वो उसका निर्माण किस कवक के द्वारा हुआ है। तो इसको भी आप लोग बता सकते हैं आसानी से। तो पेनिसिलियम नोटेटम जो होता है और पेनिसिलियम क्राइसोजीनम जो होता है, इन दोनों के द्वारा प्रथम एंटीबायोटिक पेनिसिलिन का निर्माण किया गया। तो आपके ऑप्शन में पेनिसिलियम नोटेटम ही दिया है, तो यही आपका राइट हो जाएगा। और पेनिसिलियम क्राइसोजीनम होता तो दोनों आपका सही हो जाता। तो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेनिसिलिन की खोज किसने की? पेनिसिलिन की खोज किसने की? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, बॉक्समैन, जोसेफ लिस्टर, जेंडर। तो इसके बारे में तो आप लोग को बचपन से पढ़ते आए हैं कि पेनिसिलिन की खोज किसने की। तो चलिए बता दीजिए। तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1928 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन को पेनिसिलियम नोटेटम से प्राप्त किया और इनको 1945 में नोबेल पुरस्कार भी दिया गया, पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया। और औद्योगिक स्तर पर जो पेनिसिलियम को पेनिसिलियम क्राइसोजीनम से तैयार किया जाता है, औद्योगिक स्तर पर इसको पेनिसिलियम क्राइसोजीनस से तैयार किया जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है राइट हो जाएगा। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की थी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन से कवक पौधों पर कीड़े मकोड़े द्वारा रोग फैलाने की रोकथाम करने के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं? पौधों में जो कीड़े मकोड़े द्वारा रोग लग जाते हैं वो किस कवक को यूज़ करते हैं जिससे उस लगने में रोकथाम हो जाता है या बच जाता है? एस्चरसोनिया एलिराइड्स, इशोरिया फेरिनोसा, 1 व 2 दोनों, ना तो 1 ना तो 2। तो चलिए बता दीजिए क्या हो सकता है। तो पौधों के जो पोषण में होते हैं वो बहुत से कवक होते हैं, कवक मूलों का निर्माण करते हैं जिसके द्वारा बहुत से पौधे जैसे पाइनस है, जैमिया है, ये सारे भूमि से पोषण पदार्थ लेते रहते हैं। और रोग फैलाने वाले जो कीट होते हैं उसमें आपका कुछ कवक है जैसे एस्चरसोनिया एलिराइड्स, इशोरिया फेरिनोसा, एम्पूसा स्पलकैराइड्स आदि जो होते हैं ये पौधों पर कीड़े मकोड़े द्वारा रोग फैलाने की रोकथाम करने के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। तो आपका इसमें ऑप्शन नंबर 3 जो है राइट हो जाएगा। एस्चरसोनिया एलिराइड्स, इशोरिया फेरिनोसा और इसके साथ साथ एम्पूसा स्पलकैराइड्स भी हैं जो पौधों पर कीड़े मकोड़े द्वारा लगने वाले रोग की रोकथाम करते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर 3 जो है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिबरेलिन नामक पादप हार्मोन किस कवक से प्राप्त किया जाता है? फ्यूजेरियम मोनिलीफार्मी, एम्पूसा स्पलकैराइड्स, एस्परजिलोसिस, माइक्रोस्पोरम। तो चलिए बता दीजिए कि जिबरेलिन नामक जो पादप हार्मोन्स होता है
वो किस कवक द्वारा प्राप्त किया जाता है? तो चलिए जल्दी से आंसर देने की कोशिश कीजिए। तो फाइटो हार्मोन्स का जो निर्माण होता है उसमें जिबरेलिन जो है वो पौधों की लंबाई में वृद्धि करने के लिए आवश्यक होता है, और यह जो होता है फ्यूजेरियम मोनिलीफार्मी से तैयार किया जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एफ्लाटॉक्सिन किस कवक द्वारा उत्पन्न होता है? फ्यूजेरियम मोनिलीफार्मी, एम्पूसा स्पलकैराइड्स, एस्परजिलस फ्लेवस, माइक्रोस्पोरम। तो आपको बताना है कि जो एफ्लाटॉक्सिन कवक होता है वो किसके द्वारा प्राप्त होता है। तो एफ्लाटॉक्सिन कवक जो होता है वो आपका ऑप्शन नंबर थर्ड जो है एस्परजिलस फ्लेवस द्वारा उत्पन्न होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर थर्ड राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस कवक के द्वारा आनुवांशिकी कोशिका विज्ञान एवं उपापिचय की खोज की जाती है? न्यूरोस्पोरा, खमीर, एस्कोबोलस, उपर्युक्त सभी। तो चलिए इसको भी बता दीजिए। तो न्यूरोस्पोरा, खमीर, एस्कोबोलस ये सारे जो होते हैं ये काफ़ी समय से आनुवांशिकी कोशिका विज्ञान और उपापचय की खोजों में प्रयोग किए जाते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर फोर्थ जो है राइट हो जाएगा। न्यूरोस्पोरा, खमीर और एस्कोबोलस ये सारे जो होते हैं ये कवक जो होते हैं इनके द्वारा आनुवांशिकी कोशिका विज्ञान और उपापचय की खोज की जाती है। ऑप्शन नंबर फोर्थ राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दाद नामक रोग किस कवक के द्वारा होता है? ट्राइकोफाइटान, माइक्रोस्पोरम, एक व दो, दोनों, ना तो एक ना तो दो। तो आपको बताना है कि दाद नामक जो रोग होता है वो किसके कारण होता है। तो चलिए बताने की कोशिश कीजिए। तो जैसे ये सारे बात हम लोग किए थे वो लाभदायक कवक थे। उसमें आपका एस्चरसोनिया एलिराइड्स देखे थे जो रोग फैलाने वाले कीटों पर नियंत्रण करते हैं, और ये आपका फ्यूजियम मोनिलीफार्मी जो था ये जिबरेलिन हार्मोन्स का बनाने में, निर्माण करने में सहायक होते हैं, और ये भी कुछ जैसे न्यूरोस्पोरा, खमीर, एस्कोबोलस जो है ये आनुवांशिकी कोशिका विज्ञान और उपापचय की खोजों का प्रयोग में लाए जाते हैं। और अब हम बात करें हानिकारक कवक की। हानिकारक कवक जो होते हैं ये दाद नामक जो रोग होते हैं तो इसमें कुछ कवक है मनुष्यों में रोग भी उत्पन्न करते हैं। जैसे एस्परजिलस की प्रमुख प्रजातियां होती हैं, जैसे ए है, नाइजर है, ए फ्लावस है। मनुष्यों के फेफड़ों में एक प्रमुख रोग एस्परजिलोसिस फैलाते हैं। जो ए नाइजर, ए फ्लावस जो है ये मनुष्य के फेफड़ों में एक प्रमुख रोग एस्परजिलस फैलाते हैं। और कुछ कवक हैं गले, कान इत्यादि नामक रोग, जो इत्यादि रोग होते हैं उनको फैलाते हैं। और दाद रोग जो होता है ये ट्राइकोफाइटोन और माइक्रोस्पोरम कवकों द्वारा होता है। और कवक बीजाणु नम और क्षतिग्रस्त त्वचा में ही होकर मनुष्य के शरीर में प्रवेश करते हैं और अंकुरित होकर कवक तंतुओं का निर्माण करते हैं, जिसके फलस्वरूप जो है त्वचा पर भद्दे लाल रंग के चकत्ते पड़ जाते हैं जिसमें खुजली होती रहती है। ये दाद नामक जो रोग होता है ये हमारे शरीर में जहाँ नम अवस्था होती है, जहाँ पे थोड़ी गीली अवस्था होती है, वहाँ पे ये बीजाणु जो है उत्पन्न हो जाते हैं। और ये जब त्वचा के माध्यम से व्यक्ति के शरीर के अंदर चले जाते हैं और अंदर जब जाते हैं तो ये अंकुरित होकर उसका निर्माण बहुत तेज़ी से, बहुत मतलब संख्या अपना जो कहते हैं उसको बढ़ा लेते हैं, और जिसके फलस्वरूप जो होता है आपके त्वचे पे देखिए रेड रेड धब्बा पड़ जाता है और खुजली भी होने लगती है। तो यही है दाद नामक रोग। तो ये ट्राइकोफाइटान और माइक्रोस्पोरम दोनों के द्वारा होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर थर्ड जो है राइट हो जाएगा। एक व दो दोनों। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इमारती लकड़ी को नष्ट करने वाला कवक कौन सा है? न्यूरोस्पोरा, म्यूकर, एल्टरनेरिया, पालीपोरस। तो इमारती लकड़ी को नष्ट करने वाला कवक कौन सा है? तो चलिए बताने की कोशिश कीजिए। तो बहुत से कवक जो होते हैं ये इमारती लकड़ी के वृक्षों में जो है रोग फैलाने का भी काम करते हैं या हानि पहुंचाते हैं, जो रोग फैलाकर इसको हानि पहुंचाते हैं। और इसमें आपका आर्मीनेरिया जो है, ये आर्मीनेरिया मेलिया जो होता है ये सेब के वृक्ष में लाल गलन नामक बीमारी फैलाता है। और पॉलीपोरस जो होता है ये लकड़ी के कटे हुए लट्ठों को नष्ट करता है, या इमारती लकड़ी को भी नष्ट करने का काम जो है पॉलीपोरस करता है। तो आपका ऑप्शन नंबर फोर्थ जो है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेब के वृक्ष में लाल गलन नामक बीमारी या रोग किस कवक द्वारा फैलता है? एस्परजिलोसिस, आर्मिलेरिया मेलिया, एफ्लाटॉक्सिन, उपर्युक्त सभी। तो इसके बारे में मैंने आपको बता दिया, आप लोग डिटेल ध्यान से सुना कीजिए क्योंकि अगला क्वेश्चन जो होता है उसी से रिलेटेड होता है। तो आप लोग आंसर देने की कोशिश कीजिए इसका क्या हो सकता है। तो सेब के वृक्ष में जो लाल गलन नामक रोग लगता है वो आर्मिलेरिया और मेलिया के द्वारा लगता है। आर्मिलेरिया मेलिया के द्वारा सेब के फलों में जो है ये लाल गलन रोग जो है इसमें लग जाते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर सेकंड राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्न में से कौन से कवक खाद्य पदार्थों को नष्ट कर देते हैं? राइजोपस, म्यूकर, एक व दो, दोनों, ना तो एक ना तो दो। तो इनमें से कौन से कवक हैं जो खाद्य पदार्थों को नष्ट कर देते हैं? तो कुछ कवक की बात की है जिसमें राइजोपस, म्यूकर, एस्परजिलस, ये सारे जो होते हैं खाद्य पदार्थों को नष्ट कर देते हैं और इनके बीजाणु वायु द्वारा खुले मुरब्बे, अचारों, जेली, रोटी, फलों इत्यादि पर कवक जाल फैलाकर उन्हें नष्ट कर देते हैं। आप देखे होंगे कि अगर हम मुरब्बा को, अचार को या रोटी या ब्रेड को हम खुले में छोड़ देते हैं तो वहाँ पे देखिए ग्रीन ग्रीन ब्राउन कलर का उस पर कुछ बैक्टीरिया आ जाते हैं, वही आपका कवक होता है। और कवक जो होते हैं वो बहुत तेज़ी से अपनी संख्या बढ़ा लेते हैं और एक जाल का निर्माण कर देते हैं, फिर उसके बाद वो नष्ट हो जाते हैं। तो आपका इसमें ऑप्शन नंबर जो थर्ड है ये राइट हो जाएगा, राइजोपस, म्यूकर और साथ साथ एस्परजिलस भी जो है ये खाद्य पदार्थों को नष्ट करने का कार्य करते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर थर्ड राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से कवक मांस को नष्ट कर देते हैं? मांस को कौन से कवक नष्ट करते हैं? पेनिसिलियम एक्सपेंसम, म्यूकर रेमोसस, एस्परजिलस गॉलेंस, उपर्युक्त सभी। तो आपका मांस कौन सा कवक है जो मांस को नष्ट करता है? तो पेनिसिलियम एक्सपेंसम, म्यूकर रेमोसस और एस्परजिलस ग्लावेंस और एस्परजिलस नाइजर, ये सारे जो होते हैं ये मांस को नष्ट कर देते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर फोर्थ जो है राइट हो जाएगा। ये सारे जो हैं ये मांस को नष्ट करने वाले कवक हैं। ओके, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, आप नाम याद कर लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। अगला क्वेश्चन है कि कपड़ों को नष्ट करने वाले कौन से कवक हैं? कपड़े को कौन से कवक नष्ट करते हैं? तो चलिए, ऑप्शन है एल्टरनेरिया, सेकंड है एस्परजिलस नाइजर, थर्ड है न्यूरोस्पोरा, फोर्थ है एस्कोबोलस। तो कपड़े को नष्ट करने वाले कवक कौन से हैं? तो कपड़ों को नष्ट करने वाले जो कवक होते हैं वो एल्टरनेरिया, ट्राइकोडर्मा, कीटोमियम, ये जो 3 प्रकार के जो कीट हैं ये कपड़ों को नष्ट करते हैं। तो ऑप्शन में आपके केवल एल्टरनेरिया है, तो एल्टरनेरिया है और ट्राइकोडर्मा है और कीटोमियम, ये तीनों जो होते हैं कपड़ों को नष्ट करने वाले कवक होते हैं। आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन से कवक कागज को नष्ट करते हैं? इनमें से कौन से कवक है जो कागज को नष्ट करते हैं? सिफेलोथीसियम, क्लेडोस्पोरियम, फ्यूजेरियम, उपर्युक्त सभी। तो कवक कौन से हैं जो कागज़ को नष्ट करते हैं? तो कागज़ को नष्ट करने वाले जो कवक होते हैं वो सिफेलोथीसियम, क्लेडोस्पोरियम और फ्यूजेरियम, ये तीनों जो हैं कागज़ को नष्ट करने वाले कवक हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर फोर्थ इसमें भी राइट हो जाएगा। देखिए इसमें जो हम क्वेश्चन बनाए हैं उसमें ज़्यादातर उपर्युक्त सभी वाले ऑप्शन आपके राइट होंगे, क्योंकि नाम थोड़ा टफ है, आप लोग को थोड़ा लर्न करने में दिक्कत होगी, इसीलिए मैंने सारे ऑप्शन को इसमें डाल दिया है ताकि आप लोग नाम को नोट कर लें और ताकि आप पढ़ लें और बाद में आपको कोई भी दिक्कत ना हो। तो आपका इसमें ऑप्शन नंबर फोर्थ जो है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चमड़े के सामान को नष्ट करने वाले कवक कौन से हैं? चमड़े के सामान को कौन से कवक नष्ट करते हैं? एस्परजिलस नाइजर, पिशेलोमाइसिस, एक व दो, दोनों, ना तो एक ना तो दो। तो चलिए बता दीजिए। तो चमड़े के सामान को जो नष्ट करने वाले कवक होते हैं वो एस्परजिलस नाइजर और पिशेलोमाइसिस होते हैं। आपके दोनों जो होते हैं ये चमड़े के सामान को नष्ट करने वाले होते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर सेकंड जो है राइट हो गया, थर्ड जो है राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रबर के सामान को नष्ट करने वाले कवक कौन से हैं? एस्परजिलस, पिसेलोमाइसिस, सिफेलोथीसियम, एल्टरनेरिया। तो रबर के सामान को कौन से नष्ट करते हैं? तो रबर के सामान को नष्ट करने वाले जो होते हैं ये एस्परजिलस होते हैं और पेनिसिलियम होते हैं। तो आपका ऑप्शन में केवल एस्परजिलस दिया है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैमरे के लेंस को नष्ट करने वाले कवक कौन से हैं? एस्परजिलस कैंडिडस, एस्परजिलस निडुलॉन्स, एस्परजिलस नाइजर, उपर्युक्त सभी। तो कैमरे इत्यादि के लेंस को नष्ट करने वाले जो जीव होते हैं, कवक होते हैं, वो एस्परजिलस कैंडिडस, एस्परजिलस निडुलॉन्स, एस्परजिलस नाइजर, एक्टिनोमाइसिस, हेलमिंथोस्पोरियम होते हैं। इतने सारे कवक जो हैं ये कैमरों के लेंस को नष्ट करने वाले कवक होते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर इसमें फोर्थ राइट हो जाएगा। सारे जो होते हैं ये कैमरे के लेंस को नष्ट करते हैं। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एगेरिकस के बदले किस कवक को खा लेने से मृत्यु हो जाती है? एमेनिटा, न्यूरोस्पोरा, म्यूकर, एल्टरनेरिया। तो आपको बताना है कि एगेरिकस के बदले किस कवक को खा लेने से व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। तो बहुत से कवक होते हैं जिसमें आपका एमेनिटा आता है, इसको यदि हम गलती से खा लेते हैं तो एगेरिकस के बदले अगर हम गलती से खा लेते हैं तो ये जहरीले होते हैं और इसको खाने से व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती है। तो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है राइट हो जाएगा, एमेनिटा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है,
कौन सा कवक संग्रहित बीजों पर उत्पन्न होकर कैंसर जनक पदार्थ उत्पन्न करता है? इनमें से कौन से कवक है जो संग्रहित बीज हो होते हैं, इकट्ठा किए गए बीज होते हैं, उनमें उत्पन्न होकर कैंसर जनक पदार्थ उत्पन्न करता है? फ्यूजेरियम मोनिलीफार्मी, एम्पुशा स्पलकैराइड्स, एस्परजिलस फ्लेवस, माइक्रोस्पोरम। तो चलिए बता दीजिए क्या हो सकता है। तो कुछ कवक होते हैं जैसे एस्परजिलस फ्लेवस, एस्परजिलस फ्यूमिगेट्स, पेनिसिलियम स्लेंडिसियम, एफ्लाटॉक्सिन नामक जहरीला पदार्थ जो होता है उत्पन्न करते हैं और जो पालतू जानवरों के लिए बहुत ही हानिकारक होते हैं। एस्परजिलस फ्लेवस जो होते हैं ये प्रायः संघनित जो बीज होते हैं मूंगफली, डबल रोटी या डेयरी उत्पाद जो है इन पर उगते हैं और इन कवकों द्वारा उत्पन्न जो एफ्लाटॉक्सिन में एक प्राकृतिक कैंसरजनक पदार्थ होता है जो यकृत कैंसर उत्पन्न करता है। और एफ्लाटॉक्सिन जो होता है ये कम आणविक भार वाले यौगिक होते हैं और ये अधिक ऊष्मा जैसे खाना पकाने की प्रक्रिया में भी नष्ट नहीं होते हैं। इनको ज़्यादा टेम्परेचर पे भी ये नष्ट नहीं होते हैं, ज़्यादा ऊष्मा पर भी इनको नष्ट नहीं किया जा सकता है। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा इसमें राइट है? संग्रहित बीजों पर आपके कौन से पाए जाते हैं? तो एस्परजिलस फ्लेवस जो होते हैं ये संग्रहित बीजों में पाए जाने वाले कैंसरजनक पदार्थ हैं। आपका ऑप्शन नंबर 3 जो है राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन, जाइमेज नामक एंजाइम किससे प्राप्त होता है? ईस्ट, कवक, शैवाल, लाइकेन। तो चलिए बता दीजिए कि जाइमेज नामक जो एंजाइम होता है वो किससे प्राप्त होता है? तो आपका ईस्ट जो होता है उसमें आपका जाइमेज नामक एंजाइम होता है और ईस्ट जो होते हैं ये अल्कोहल उद्योग में काम किए जाते हैं। ईस्ट द्वारा जो होता है शर्करा के विलयन को किण्वीकरण किया जाता है और जिससे एथिल अल्कोहल बनता है और ईस्ट में जाइमेज बीकर होता है जिसके द्वारा किण्वीकरण की क्रिया जो होती है। इस प्रकार ईस्ट का जो उपयोग होता है विभिन्न प्रकार के शराब बनाने में भी किया जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है राइट हो जाएगा। जाइमेज एंजाइम ईस्ट बनाने में प्रयोग किया जाता है। ओके, तो इस प्रकार आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा और आज वाले में मोस्टली सारे ऑप्शन आपके राइट थे, या तो उपयुक्त सभी वाले या एक व दो दोनों वाले, क्योंकि ये सारे नाम बहुत टफ हैं इसीलिए हम सारे ऑप्शन में ये डाल दिए हैं कि ताकि आप लोग उसको बार बार पढ़ें, बार बार देखें तो आप लोग को याद हो जाए और नोट करने में आप लोग को कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो आप लोग वीडियो को ध्यान से देखा करिए, बार बार रिवीजन किया कीजिए, बार बार पढ़ा कीजिए और कवक से संबंधित क्वेश्चन तो ज़रूर ही एग्जाम्स में पूछते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और ये हमारे भोज्य पदार्थों में और चीज़ों में पाए जाते हैं। क्यों नुकसानदेह हैं? कवक से ही इतने सारे रोग भी फैलते हैं जो हानिकारक होते हैं और कुछ लाभदायक कवक भी होते हैं। इसीलिए इस टॉपिक को आप लोग बहुत ही अच्छे से पढ़िएगा, बहुत ही ज़्यादा ध्यान से पढ़िएगा और नोट कर लीजिएगा, बार बार रिवीजन ज़रूर कीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच ऑल फ्रेंड्स।